इस समय महाराष्ट्र और खास तौर पे मुंबई में विधानसभा चुनावों की बहुत तेजी से सरगर्मी बढ़ गई है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है, नित नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। सब एक वीडियो इन दिनों बहुत चर्चा में हो रहा है। मुंबई का एक इलाका है जहाँ के कांग्रेस महिलाओं से अपने पैर रंगवा रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये मेरे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं मिस्टर रविंद्र पांडे जी। पांडे जी बताइए, वो इस तरह की जो चीजें हो रही है किस नजर से देखते हैं? आपके क्या रिएक्शन है आपका? मैं बम्बई साउथ का सचिव हूँ बीजेपी का। जी। और मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखता हूँ, ताल्लुकात है मेरे। और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में शादी या ऐसे कोई अच्छा मौका होता है तो नाव नाव की जो औरत होती है, नाउन या नाव, वो लगाता है पैर में। लेकिन और सब जगह की औरतें जो हैं पुरुषों का आरती उतारती है। और कम से कम महाराष्ट्र की तो ये सभ्यता नहीं रही है कि एक औरत आके उम्मीदवार के रंग लगे, ये सभ्यता नहीं है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के एक खासदार ने कहा था, मुंबा देवी क्षेत्र की जो महायुति की उम्मीदवार है साइना एनसी जी के बारे में कितनी अभद्र बात कही थी कि एक इम्पोर्टेड माल है। और अभी इनके लोग कह रहे हैं कि जो महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना चलाई है उसे हम गवर्नमेंट में आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो बंद कर देगी। ये इनका महिला के ऊपर इस प्रकार का इनका दृष्टिकोण है जो एकदम निषेध है, जिसका निषेध होना चाहिए। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एनडी गठबंधन है महिला विरोधी है? पूरी की पूरी महिला विरोधी है। ये लोग हर काम बंद करने के लिए ही कर रहे हैं। आप देखिए कोस्टल रोड कह रहे हैं बंद कर देंगे, बंद किए थे इन्होंने। आपने देखा मेट्रो का काम बंद था, बुलेट ट्रेन का काम बंद था, हनुमान चालीसा पढ़ना बंद था। और आपने देखा अर्नब गोस्वामी को बंद कर दिए थे जो उनके सरकार के खिलाफ बोले थे। आपने देखा कंगना रनावत का घर तोड़ दिया। आपने देखा नवनीत राणा को किस तरह ये घसीट कर लेके गए। उसकी गलती थी कि उसने कह दिया था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। भारत के किसी भी प्रांत में आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ने का उसको इतना बड़ा सजा मिला। ये भारत में बंबई में ही हुआ था, महाविकास आघाड़ी की सरकार के टाइम पे। महाविकास नहीं, महाविनाश आघाड़ी की सरकार थी वो। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आने वाली है? हमारी, हालांकि आप भाजपा के हैं, मुझे पूरा यकीन है आप भाजपा के पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। आप देखिए पिछले 2.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी के दिशा निर्देश में और एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा पवार जी, ये तीनों लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र का कितना विकास किया आप ये देख रहे हैं। मैं विकास के आधार पे बोल रहा हूँ, मैं काम के आधार पे बोल रहा हूँ कि महायुति की सरकार आ रही है और हम 200 से ऊपर सीट महाराष्ट्र में ले आ रहे हैं। नहीं, लोगों का ये कहना है साहब कि जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ उस दौरान महायुति में जो टकराव उभर के सामने आया है, तो आपको लगता है तालमेल का अभाव नजर आ रहा है? कोई हमारे अंदर टिकट का टकराव नहीं था। आप महाविकास आघाड़ी की बात करिए, इनकी तो युति टूटने तक आ गई थी। हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिल के काम कर रहे हैं। जहां जहां महायुति के उम्मीदवार खड़े हैं सब के सब, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी हो, सब मिल के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं महायुति की सरकार आप देखेंगे 23 तारीख को बनने जा रही है और झारखंड में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों को मालूम है अगर अब बटेंगे तो कटेंगे। पांडे जी, बटेंगे कटेंगे बात तो ठीक है, लेकिन जहां तक आपकी युति का सवाल है, पावर में अभी महाराष्ट्र में सरकार आपकी रही है, लेकिन हाल में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें तो नतीजे आप लोगों के खिलाफ गए साहब। देखिए लोकसभा के चुनाव का जो नतीजा मैं बता रहा हूं कि उस समय टिकट जो था एकदम लेट डिक्लेयर हुआ। टिकट सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि हम टिकट 8 दिन कहीं 15 दिन पहले डिक्लेयर कर पाए थे, कहीं 16 दिन पहले टिकट डिक्लेयर कर पाए थे हम, समझे क्या? तो टिकट का बंटवारा बहुत लेट हुआ था और सीटों का बंटवारा लेट हो गया था, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। भारत के यशस्वी सूरवीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार पहले ही यूपी के लोगों को दिशा निर्देश दे दिया था
कि टिकट इतनी जल्दी दो कि लोगों को जनता तक पहुंचने का समय मिले। तो आपको लगता है कि पूरे बहुमत के साथ में आपकी सरकार आएगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला तो 23 तारीख के बाद ही बता पाएंगे। इसका तो नेतृत्व, इसका तो फैसला यूटी की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसी का नाम होगा। इस समय तो हम सिर्फ और सिर्फ महायुति वाले एक ही फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जहां तक मोदी जी का मामला है, हर बार आप उनका सहारा लेते हो और वोट लेने के लिए मोदी जी का नाम आगे कर दिया जाता है, तो क्या आपका लोकल जो लीडरशिप है वो उतना पावरफुल नहीं है, आपको बार बार मोदी जी का सहारा लेना पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहता हूं, भारत के किसी भी प्रदेश के अंदर अगर मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो मुमकिन है, देवेंद्र फडणवीस जी है तो मुमकिन नहीं है? तो भी मुमकिन है। मोदी जी जो है आज एक इंटरनेशनल ब्रांड हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, आपने देखा ट्रंप जी, आज ट्रंप जी ने भी मोदी जी का ही मंत्र वहां यूज किया और वहां चुनाव के पहले ही ये घोषित हो चुका था, अब की बार ट्रंप सरकार। जैसे यहां घोषित हुआ था अब की बार फिर मोदी सरकार, वैसे वहां हुआ था अब की बार ट्रंप सरकार। पढ़े में अगर आपको अमेरिका लेके चलो थोड़ी देर के लिए, तो ट्रंप सरकार लौटने से कितना असर नजर आएगा भारत में? भारत के अच्छे दिन तो थे ही मोदी जी के नाते, और अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप जी की कैसी युति है, कैसा उनका साथ है, कैसे उनकी दोस्ती है, कैसे एक दूसरे नेता दूसरे का सम्मान करते हैं, ये पूरा विश्व जानता है। आज ट्रंप के आने से चीन घबरा गया है, पाकिस्तान घबरा गया है, ये सब घबरा गए, इनकी नींद उड़ गई है कि अब तो भारत और आगे चला जाएगा। और अब भारत, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रही है भारत। सारे पड़ोसी घबरा गए हैं, क्या महाराष्ट्र में आपके जो प्रतिद्वंदी वो भी घबराए हुए हैं? पूरी तरह से घबरा गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये सब कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनकी बौखलाहट बता रही है कि 23 तारीख के दिन अब की बार महायुति की सरकार अपार बहुमत से आएगी और मंत्रालय में हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा और जनता का काम होगा। याद रखिए इस बात को। ये थे रविंद्र पांडे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इस बार सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये इनका विश्वास है। कितना विश्वास इनका दमदार है, कितना ये अपने दावे पे खड़े उतरते हैं, इसका फैसला तो 23 तारीख को हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विनोद चौबे के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।